guys, welcome to my YouTube channel Math Simplifier with Dipti Sija. I hope you guys are safe and healthy. Guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एनसीईआरटी का टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो तीन तरह की सिचुएशंस आती हैं। एक तो ये कि जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, सेकेंडली जब लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी, एंड थर्डली जब लाइंस आपकी कोइंसाइड करेंगी। वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकेंड इज पैरेलल लाइंस, थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस। गाइस, जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो उस केस में इन दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो पॉइंट इनका कॉमन सॉल्यूशन होता है और इसे ही हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मींस जब लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा और वो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइंस आपकी पैरेलल होंगी तो मीट नहीं करेंगी, दैट मीन्स उन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। सो उस केस में आपका होगा नो सॉल्यूशन। और जब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट होंगी तो उस केस में हर एक पॉइंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। गॉट इट। अब डिस्कस करते हैं हम एक नई टर्म, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो फर्स्ट इज कंसिस्टेंट। A pair of linear equations is said to be consistent if it has a solution. एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहेंगे अगर उसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। And a pair of linear equations is said to be inconsistent if it has no solution. So अगर हम ऊपर वाले केसेस को कंसीडर करें तो फर्स्ट केस में आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो और यूनिक सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। सेकेंड में लाइंस पैरेलल हैं और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। थर्डली कोइंसिडेंट लाइंस है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी आपके पास, कंसिस्टेंट। सो आपको दो केसेस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कब कब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी कंसीडर होंगी, कब कब, जब आपके पास लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, यूनिक सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे तो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस केस में आपका वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो आपके पास ये होंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इन दो केसेस में आपके होंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गॉट इट। Consider the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. If these pair of linear equations are intersecting
देन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी इंटरसेक्टिंग है तो A1/A2 आपका B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। सेकेंड वन, आर पैरेलल, देन A1/A2 आपका होगा B1/B2 के इक्वल बट नॉट इक्वल टू C1/C2। एंड थर्ड वन इज आर कोइंसिडेंट, then A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। मीन्स अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है देन A1/A2 आपका B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। अगर पैरेलल है देन A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा और C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। एंड अगर कोइंसिडेंट है देन A1/A2 B1/B2 के इक्वल होगा एंड C1/C2 के इक्वल होगा। दीज आर द रेशोज ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। A1 कहाँ से आया आपका x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, A2 आपका है सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, B1 है आपका y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, B2 है आपका सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट एंड C1 एंड C2 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको इन रेशियोज को कंपेयर करना है, आपको फाइंड आउट करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 और कंपेयर करना है कि ये चेक करने के लिए कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है देन आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इनका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स मीन्स अगर आपके पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं मीन्स A1/A2 आपका B1/B2 और C1/C2 तीनों आपके इक्वल आते हैं तो लाइंस आपकी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अब अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होती हैं इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं मीन्स नो सॉल्यूशन रखेंगी, और अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखेंगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है उस केस में ये होती हैं कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है तो उस केस में ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस है तो कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ से अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको इस प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशंस में फॉर्म करना है और उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कई अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म की थी एंड देन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे एंड देन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से, देन आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सो हमने एज्यूम कर लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, तो आपके पास बॉयज उनमें से x हैं और गर्ल्स कितनी है y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड सेकेंड वन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मीन्स गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड
एक्स वाई को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, टेबल ड्रॉ करेंगे इसकी. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 3, आप चाहे तो यहाँ पे x 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देन y निकाल सकते हैं, और y को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देन x निकाल सकते हैं. हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप चाहे तो 0 से भी कर सकते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी y कितना आ जाएगा आपके पास? 7. So when x is equal to 3, y is equal to 7. And when x is equal to 5, then यहाँ पे x को 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 5 प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? यहाँ से हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी y कितना आ जाएगा आपके पास? 5. So when x is equal to 5, y is also 5. Now for the second equation, from equation second, we have second equation आपके पास x minus y plus 4 is equal to 0. इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे. x y. When x is equal to 1, यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू से इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए कि अगर हमें डिफरेंट वैल्यूज करनी है तो कैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, और अगर 0 सब्स्टिट्यूट करना है तो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है. आप चाहें तो यहाँ भी 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. हम यहाँ डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. When x is equal to 1, देन यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 5. When x is equal to 1, y is equal to 5. Next is when x is equal to 2, then यहाँ पे x को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना आएगा? 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y आ जाएगा आपके पास 6. So when x is equal to 2, y is equal to 6. Now plot these points. पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए पॉइंट है आपके पास 3 7, बी पॉइंट है आपके पास 5 5, दिस वन. सी पॉइंट है आपके पास 1 5, एंड डी पॉइंट है आपके पास 2 6. जॉइन देम. Join the lines AB and CD to get the graph of these equations. आप इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे. अब पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमने पॉइंट्स को यहाँ नोट कर लिया है. 1 इज A 3 7, B इज 5 5, C इज 1 5 एंड D इज 2 6. So first point is A 3 7, x का 3 and y का 7. तो आपके पास पॉइंट ये होएगा. दिस पॉइंट इज A. सेकेंड इज 5 5, x का 5 and y का 5. दिस पॉइंट इज B. अब इसको हम ज्वाइन करेंगे स्केल से. This is the graph of the first equation. Now we will plot the points C15, C15. तो ये पॉइंट आपका C होगा. नेक्स्ट इज पॉइंट D, that is 2 6, x का 2 एंड y का 6.
दिस पॉइंट इज टी। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे टू गेट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दिस इज अ ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपकी लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो पॉइंट आपका इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और वो पॉइंट क्या है आपके पास, दैट इज 3, x का 3 एंड y का 7। सो दिस पॉइंट इज 3, 7। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे x का 3 है और y का 7 है। x हमने क्या सपोज किया था, x हमने सपोज किया था नंबर ऑफ बॉयज एंड y सपोज किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। सो द नंबर ऑफ बॉयज भी the number of boys भी x यानी 3 होंगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी y यानी 7, क्योंकि ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, दैट इज x3 एंड y7। सो ये आपके पास नंबर ऑफ बॉय हो जाएंगे 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 7। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। वो क्या कह रहा है कि 5 pencils और 7 pens की कॉस्ट कितनी है, ₹50, जबकि 7 pencils और 5 pens की कॉस्ट कितनी है, ₹46। आपको कॉस्ट निकालनी है 1 pencil और 1 pen की। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 pencil सपोज कर लिया है ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen सपोज कर लिया है Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स हैं, तो 5 पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹X है, तो 5x हो जाएगा। ऐसे ही एक पेन की कॉस्ट कितनी है, Y है, जबकि पेन कितने हैं 7, तो कितना आएगा 7y। दोनों की कॉस्ट मिला के कितने हैं ₹50। एंड फॉर द सेकेंड वन 7 पेंसिल्स, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट है X, 7 पेंसिल्स की होगी 7x। एंड 5 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट कितनी है Y, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी आपके पास 5y। दोनों मिला के कितनी है आपके पास 46। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए पहले हम इनके पॉइंट्स निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 3। x को हम 3 सपोज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में y आपका रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि अगर हम x को 0 सपोज करेंगे तो y आपका आएगा 50/7, तो उसको प्लॉटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से हम यहाँ पे 0 सपोज नहीं कर रहे हैं, हमने x इज इक्वल टू 3 लिया है ताकि हमें वैल्यूज कंप्लीट मिल जाए। सो x इज इक्वल टू 3, देन 5 इंटू 3 प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आएगा 15 प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35। दिस इम्प्लाइज y कितना आएगा 5। सो व्हेन x इज इक्वल टू 3 y आपका हो गया 5। फॉर द सेकेंड इक्वेशन व्हेन x इज इक्वल टू 10, देन यहाँ पे x को हम 10 रखेंगे, सो कितना आएगा 5 इंटू 10 प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 50 प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 7y कितना हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज y कितना हो जाएगा आपका 0। सो व्हेन x इज इक्वल टू 10 y आपके पास कितना आ जाएगा 0। For the second equation, from equation
सेकेंड वी हैव, टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सबसे पहले, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, देन एक्स इज इक्वल टू 3, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. व्हाट दिस इम्प्लाई 21 प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आएगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5. तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 y कितना हो जाएगा 5. फॉर द सेकेंड वन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 8, जब x आपका 8 होगा, देन 7 इंटू 8 प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हो जाएगा 7 8 56 प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दिस इम्प्लाई 10 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यानी 5y कितना आएगा माइनस 10. सो y हो जाएगा माइनस 10 डिवाइडिंग बाय 5, यानी माइनस का 2. सो y हो गया माइनस का 2. नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स. A, that is 3 5, B, that is 10 0, C, again 3 5 for the second equation, and D, 8 minus 2. Join them to get the graph of these equations. अब इनको हम प्लॉटिंग करेंगे. Now we will plot these points to get the graph of these equations. First point is 3 5, x का 3 y का 5. So यहाँ पे ये x एक्सिस मार्क की है, दिस इज y एक्सिस. फर्स्ट पॉइंट इज 3 5, x का 3 लेंगे हम एंड y का 5. So this point as first point. Second point is 10 0, x का 10 y का 0. सो x का 10 y का 0 ये पॉइंट हो जाएगा. इसको हम ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल. दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, that is 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. अब हम प्लॉट करेंगे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है 3 5, ये सेम पॉइंट है जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट किया है अभी जस्ट, दैट इज 3 5. तो ये पॉइंट आपका एक पॉइंट सेम रहेगा. सेकेंड पॉइंट इज 8 माइनस 2, एक्स का 8 और y का माइनस 2. सो ये पॉइंट हो जाएगा आपका. अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे. This is the graph of second equation, 7x plus 5y is equal to 46. अभी जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है आपके पास x का 3 एंड y का 5. सो ये पॉइंट हो गया x का 3 y का 5. x हमने क्या सपोज किया था? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. एंड y सपोज किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेन. सो यहाँ से कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा रुपीज. x कितना आया है 3, सो 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना था रुपीज y था, और y कितना आया आपके पास 5. तो x की कॉस्ट, x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 5. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हो गई रुपीज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो गई रुपीज 5. गॉट इट. Second question is,
On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out करना है whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. आपको क्या करना है, आपको ये रेशियोज कंपेयर करने हैं A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 और फाइंड आउट करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी. तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इनको. कंपेयर द गिवन इक्वेशंस with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ x का ऑप्शन कितना है, a1 है, और यहाँ x का ऑप्शन कितना है, 5 है. तो यहाँ से a1 कितना हो जाएगा, 5. लाइकवाइज b1 कितना आएगा, -4 एंड c1 कितना हो जाएगा, 8 एंड a2 कितना आएगा आपके पास, 7, b2 कितना आएगा, 6 एंड c2 कितना आएगा, -9. नाउ कंपेयर द रेशियोज. नाउ a1 by a2 कितना आएगा आपके पास, 5/7, b1 by b2 -4/6 यानी कितना आएगा, -2/3. सो क्लियरली a1 by a2 आपका b1 by b2 के इक्वल नहीं आ रहा. क्लियरली a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So hence the given pair of linear equations will have a unique solution and intersects at exactly one point. Got it? For the second part, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. So first of all हम compare करेंगे. Compare the given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So what we get, a1 कितना हो जाएगा आपके पास, 9, b1 is equal to 3 and c1 is equal to constant term that is 12. यहाँ पे a2 क्या है आपके पास, x का कोफिशिएंट है. सो a2 कितना आएगा, 18, b2 कितना आएगा, 6 एंड c2 कितना हो जाएगा आपके पास, 24. नाउ कंपेयर द रेशियोज. a1 by a2 दैट इज 9/18 कितना हो जाएगा, 1/2. b1 by b2 3/6 कितना हो जाएगा, 1/2. एंड लास्ट वन c1 by c2 इज इक्वल टू 12/24 कितना हो जाएगा, 12 से जाएगा तो 1/2. सो तीनों रेशियोज की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 एंड 1/2. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. अब क्योंकि तीनों रेशियोज आपके इक्वल आ रही हैं, सो हैंस the given system of equation, given pair of linear equations are
coincident. Got it? Third equation is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0. So पहले हम कंपेयर करेंगे इसको. Compare the given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Now a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में. सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 6. सो a1 कितना हो जाएगा आपका 6, b1 हो जाएगा -3 एंड c1 हो जाएगा आपके पास 10. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में a2 है, b2 है, c2 है और यहाँ पे कितना है आपके पास a2 है आपका 2, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1 and c2 is equal to 9. Now compare the ratios. a1 by a2 कितना हो जाएगा 6 by 2 that is 2 3 जा 6 3 by 1. Next is b1 by b2 -3 by -1 that is 3 by 1 and c1 by c2 10 by 9. a1 बाई a2 हमने कर दिया 6 बाई 2 कैंसिल होके 3 बाई 1 आ गया. b1 बाई b2 करा हमने -3 बाई -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3 बाई 1 आ गया एंड c1 बाई c2 करा हमने 10 बाई 9. सो यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे a1 बाई a2 भी है 3 बाई 1 और b1 बाई b2 भी है 3 बाई 1. दोनों आपके पास सेम है. सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई a1 बाई a2 आपका इक्वल है b1 बाई b2 के बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है. सो इसका मतलब क्या है हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन. कि आपके गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी पैरेलल होंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि रेशियो क्या है आपके पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. गॉट इट. थर्ड क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 फाइंड आउट करना है आपको वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. आपको रेशियो को कंपेयर करना है और ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है. एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप कंसिस्टेंट कहेंगे व्हेन इट हैज़ अ सॉल्यूशन, अगर उसका सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट कहेंगे जब उसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. सबसे पहले हम इसको रिराइट करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y 7 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे -7 इज इक्वल टू 0. नाउ अब हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. What we get? क्या मिलेगा आपको यहाँ से a1 आपका फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 3. सो a1 कितना हो जाएगा 3. लाइकवाइज b1 कितना आएगा 2 एंड c1 कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस का 5 एंड a2 कितना है आपके पास 2, b2 कितना है माइनस का 3 एंड c2 कितना है माइनस का 7. नाउ कंपेयर द रेशियोज. a1 बाई a2 अगर हम निकालें तो कितना आएगा 3 बाई 2,
b1 बाय b2 अगर हम निकालें तो कितना आएगा आपके पास 2 बाय -3। सो क्लियरली a1 बाय a2 आपका b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। सो दिस इम्प्लाइज द गिवन system of linear equations intersect at a point and have unique solution। ये इंटरसेक्ट करेंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है सो the given pair of linear equations are consistent। Got it? Now the second one is 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। सबसे पहले इसे हम रिराइट करेंगे। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 3y माइनस 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? a1 कितना आ जाएगा आपके पास? a1 इज 2, b1 इज -3, c1 इज -8 एंड a2 इज 4, b2 इज -6 एंड c2 इज -9। नाउ रेशियो को हम कंपेयर करेंगे। a1 बाय a2 विच इज इक्वल टू 2 बाय 4, 2 से कैंसिल होएगा 1 बाय 2, b1 बाय b2 -3 बाय -6 कैंसिल होएगा माइनस से माइनस, और ये आपका आएगा 1 बाय 2 एंड c1 बाय c2 कितना आएगा -8 बाय -9, माइनस से माइनस कैंसिल 8 बाय 9 हो जाएगा आपका। नाउ व्हाट डज दिस इम्प्लाई? अगर ध्यान से देखें तो a1 बाय a2 भी आपका 1 बाय 2 है, b1 बाय b2 भी आपका 1 बाय 2 है, तो a1 बाय a2 आपका b1 बाय b2 के इक्वल हो गया एंड नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, क्योंकि c1 बाय c2 कितना है 8 बाय 9 है। सो यहाँ से क्या हो गया? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर ये आपके पास कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are parallel and have no solution and hence are inconsistent। अगर आपके पास पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होगा? आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। गॉट इट? Next, third question is 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 and second is 9x minus 10y is equal to 14। So इसको हम रिराइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 by 2x plus 5 by 3y minus 7 is equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 is equal to 0। Now compare it with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Therefore a1 कितना हो जाएगा आपके पास? a1 होगा 3 by 2, b1 होगा 5 by 3 एंड c1 होगा आपके पास माइनस का 7। लाइकवाइज a2 होगा आपके पास 9
B2 होगा आपके पास -10 एंड C2 होगा आपके पास -14. नाउ कंपेयर द रेशोज A1 by A2. तो पहले A1 मीन्स 3/2, A2 मीन्स 9. तो कितना आएगा 3/2 इंटू 9. 3 से आपका कैंसिल होएगा. 3 पे मीन्स कितना आ जाएगा 1/6. लाइकवाइज B1 by B2 5/3 और -10 कितना हो जाएगा 5/3 इंटू -10. ये कैंसिल होएगा आपका 2 पे, डैट इज -1/6. एंड थर्ड इज C1 by C2 डैट इज -7 by -14. ये कैंसिल हो कितना आएगा आपके पास 1/2. सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? A1 by A2 is not equal to B1 by B2. ये दोनों आपके इक्वल नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज द गिवन pair of linear equations intersect at a point and have a unique solution. अगर ये इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे, और अगर इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. सो the given pair of linear equations are consistent. Got it? Next question is 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. इसे हम रिराइट करेंगे. 5x minus 3y minus 11 is equal to 0 and minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0. इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया. नाउ कंपेयर इट विथ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. What does this imply? a1 कितना हो जाएगा? a1 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट. b1 इज इक्वल टू -3, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट. एंड c1 इज इक्वल टू -11. एंड a2 कितना आएगा -10, b2 होगा आपके पास 6 एंड c2 होगा आपके पास 22. a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट एंड c2 सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म. नाउ वी विल फाइंड आउट a1 by a2. कितना आएगा 5 by -10 दिस बाय दिस, यानी कितना आएगा माइनस का 1/2. लाइकवाइज b1 by b2 कितना आएगा -3/6, कितना आएगा माइनस का 1/2 कैंसिल होके. एंड c1 by c2 कितना आएगा माइनस का 11/22, ये भी कैंसिल हो कितना आएगा -1/2. सो व्हाट डज इम्प्लाई? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. ये तीनों वैल्यूज आपके इक्वल आ गई. इसका मतलब क्या हो गया? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी है? कोइंसिडेंट है. गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट and have infinitely many solutions. Hence, the given pair of linear equations are कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
4/3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12. सबसे पहले इस इक्वेशन को हम रिराइट करेंगे. That means 4/3x plus 2y minus 8 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Now compare it with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore क्या a1 is equal to कितना हो जाएगा 4/3, b1 is equal to 2 and c1 is equal to -8. यहाँ पे a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 आपकी कांस्टेंट टर्म है. लाइकवाइज a2 कितना आएगा, a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 3 एंड c2 हो जाएगा -12. a2 दिस वन सेकेंड इक्वेशन में, b2 3 एंड c2 आपका -12. नाउ अब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को. नाउ a1/a2 मीन्स 4/3 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2. ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2/3. लाइकवाइज अब हम निकालेंगे b1/b2. b1/b2 यहाँ से कितना आएगा, b1 है 2 और b3 है, b2 है 3, सो यहाँ से कितना आएगा 2/3 एंड c1/c2 कितना आएगा -8/-12. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की टेबल से कैंसिल होगा 2 पे और 3 पे. सो वर्ड डज दिस इम्प्लाई a1/a2 भी 2/3 है, b1/b2 भी 2/3 है एंड c1/c2 भी 2/3 है. सो वर्ड डज दिस इम्प्लाई कि तीनों वैल्यूज आपके पास क्या है, इक्वल है. सो दिस इम्प्लाइज a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के. अब तीनों वैल्यूज इक्वल हो गई. सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट हो गई एंड हैव infinite number of solutions and hence are consistent. क्योंकि आपके पास ये तीनों रेशियोज आपके इक्वल आ गए तो लीनियर इक्वेशंस कैसी होगी, कॉन्स्टेंट हो गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट. गॉट इट. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.